नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। गाजीपुर बॉर्डर में हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी उसकी बैठक होने वाली है। हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि आपात बैठक बुलाई गई है। अचानक से एक बैठक बुलाई गई है जो 10 बजे होने वाली थी, लेकिन अब कुछ ही देर में खबर है कि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल प्रस्ताव रखा गया था। गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिनिधि मंडल एक आया था, जिसके बाद उसकी ओर से कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव था, लेकिन उसमें से 3 ऐसे बिंदु थे जिन पर आपत्तियां थी किसानों को लेकर, और इसी को लेकर आज बैठक होगी दिल्ली में और चर्चा होगी कि आखिर आगे की क्या रणनीति किसान बनाते हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाना बेहद जरूरी है, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, क्योंकि ये पहला बॉर्डर था जहां पर किसानों ने तीनों कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अपना पहला तंबू गाड़ा था। और तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहीं पर सामने एक मंच बना हुआ है, उससे कुछ ही दूरी पर मैं खड़ी हूं और तमाम तंबू लगे हुए हैं किसानों के। देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क इस वक्त ब्लॉक आपको दिख रही है, और ये 1 साल का लंबा वक्त बीत चुका है जब से ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 साल के इस वक्त के बाद अब इंतजार किया जा रहा है कि क्योंकि लगातार अपील की जा रही थी, तीनों कृषि कानून जैसे ही वापस हुए उसके बाद से ये अपील लगातार किसानों से की जा रही थी कि अब वो यहाँ से चले जाएं, अब अपना आंदोलन खत्म करें। लेकिन उसी को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ जरूर दिख रहा है, और आज जो बैठक होगी उसके बाद क्या फैसला लेते हैं किसान, ये देखना होगा। डॉक्टर अशोक धावले हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष हैं और उस 5 सदस्यीय कमेटी के मेंबर भी हैं जो मीटिंग कर रही है। और डॉक्टर साहब, अब तो सब बात क्लियर हो चुकी है, तो फिर अभी 5 लोगों की मीटिंग करने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, बात क्लियर नहीं हुई। एक बात जो अच्छी हुई कि केंद्र सरकार ने कल हमें पहली बार 1 साल में उन्होंने एक लिखित रूप में प्रस्ताव हमें भेजा संयुक्त किसान मोर्चा को, और उसके अंदर उन्होंने जो बातें वो मंजूर करने को तैयार है इसके बारे में उन्होंने रखा। लेकिन पॉइंट ये है, ये हमने एसकेएम के मीटिंग के सामने रखा वो प्रस्ताव। उसके अंदर लोगों का कहना था कि भाई ठीक है, 1 साल लेट क्यों ना हो, लेकिन सरकार ने कुछ प्रस्ताव दिया तो ये अच्छी बात है। लेकिन उस प्रस्ताव में कुछ आपत्तिजनक बातें थी। उसके अंदर जो संशोधन थे वो हमारे एसकेएम के मीटिंग में कई साथियों ने रखे कि भाई इसके अंदर ये बदलाव होना चाहिए, ये तब्दीली होनी चाहिए। वो सब लेके हमने कल रात को ये पूरा प्रस्ताव हमारे संशोधन के साथ सरकार को हमने कल भेजा, और अभी हम राह देख रहे हैं कि सरकार की रिस्पांस क्या होगी, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर वो सकारात्मक होगी तो उसके ऊपर 5 मेंबरी कमेटी में चर्चा होगी और फिर आगे का रास्ता हम तय करेंगे। तो कुछ ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होगी, और जो प्रस्ताव कल सरकार की ओर से उनको दिया गया है उस पर कुछ बिंदु जहां पर फंस रहे थे, दांवपेच फंस रहा था, उसको लेकर चर्चा आगे होगी। और केंद्र सरकार से भी आज किसान मोर्चा की बातचीत हो सकती है। और चलिए इस वक्त सिंगू बॉर्डर सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, चाहेंगे तस्वीर दिखाइए, सिंगू बॉर्डर की क्या तस्वीर है, क्या अंदाजा लग पा रहा है, क्या कर रहे हैं इस वक्त किसान? जी शिवानी, इस वक्त सिंगू बॉर्डर पे हम लोग मौजूद हैं, और सिंगू बॉर्डर पे ये वो जगह है जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होती है। कल भी बैठक हुई थी और कल ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन आज दोपहर 2 बजे से फिर यहाँ पर मीटिंग होनी है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बातें निकल कर आ रही हैं। संशोधित प्रस्ताव जो है दोबारा से किसान नेताओं ने भेजा है सरकार को, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो मुकदमा वापस लेने की बात है उसे जब तक सरकार लिखित तौर पर या किसी अनाउंसमेंट के जरिए सामने नहीं रख लेती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, ये सिंगू की तस्वीरें हैं जहां पर टेंट अभी भी वैसे के वैसे नजर आएंगे जैसे पिछले 1 साल से यहां पर लगाए गए हैं। हालांकि ज़्यादातर टेंट से लोग अब घर वापस जा रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं का ये कहना है कि आंदोलन पूरी तरह से तब खत्म होगा जब उनकी पूरी तरह से मांगे मान ली जाएगी, जिसमें खास तौर पर यह कहा गया है कि मुकदमे वापस लेने पर बात अभी अटकी हुई है। और इसी बात को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ी बैठक करने जा रहा है दोपहर 2 बजे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से 5 सदस्यों ने अपनी एक आपात बैठक बुलाई है, उस बैठक में एक संशोधित प्रस्ताव जो सरकार को भेजा गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि इस बैठक से पहले सरकार के साथ कोई बातचीत हो और उस बातचीत में हल निकल कर आए। और जब ये हल निकलता है तो 2 बजे की बैठक के बाद यहां से एक बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है शिवानी। ये घोषणा हो सकती है कि अब आंदोलन खत्म होता है और सभी किसानों को वापस चले जाना चाहिए।
जी बिल्कुल दीपक, और इसी हल का इंतजार है। एक साल का वक्त बीत चुका है इस किसान आंदोलन को, लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और अब इसी हल का सरकार भी इंतजार कर रही थी, किसान भी इंतजार कर रहे हैं। आज बैठक होगी, क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन उस बीच किसान नेता शिव कुमार कक्का क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। बैठक है, ये 5 मेंबरी की बैठक है। इसमें लगभग 4 बिंदुओं पर चर्चा होगी। आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। अभी हरियाणा का मुद्दा है, 48,000 मुकदमे हरियाणा पर लगे हुए हैं। तो मुकदमे को लेकर हमारी भारी चिंता है, क्योंकि हमने देखा है कि बाद में मुकदमे वापस होने में बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए सरकार से ये श्योर करना चाहते हैं कि वो मुकदमा वापस लेने की जो है नोटिफिकेशन जारी करें तो ज्यादा अच्छा रहे। तो किसान नेता शिव कुमार कक्का को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि मुकदमों को लेकर हमारी भारी चिंता है और मुकदमे जब वापस होंगे तभी हम यहाँ से भी हटेंगे। अब चलिए एक बार फिर से हम दीपक की ओर, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक देखिए, शिव कुमार कक्का को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि चिंता और कुछ नहीं है, लेकिन मुकदमों को लेकर भारी चिंता है। जब ये वापस होंगे उसी के बाद बात बनेगी। जी शिवानी, साफ तौर पर जिस तरह की कल बैठक हुई थी, उस बैठक में भी यही चर्चा हुई थी कि जो ये सिंगू बॉर्डर पर आपको तमाम टेंट वगैरह लगे नजर आ रहे हैं, पिछले 1 साल से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो किसान तभी यहाँ से वापस जाएंगे जब तक उनकी पूरी मांगे नहीं मान ली जाती। और खास तौर पर मुकदमे वापस लेने पर बात अटकी हुई है। लगातार किसान नेता ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा के किसान नेताओं ने ये पहले मांग उठाई थी, उनका ये कहना था कि ज़्यादातर मामले हरियाणा में दर्ज हैं, 48,000 के आसपास मामले दर्ज हैं और उन मामलों का निपटारा नहीं हो जाता या उसके निपटारे को लेकर कोई औपचारिक घोषणा सरकार की तरफ से नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसी को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। कल भी बैठक हुई थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी शायद आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन जब उनके पास प्रस्ताव सरकार की तरफ से पहुंचा, उसमें इस बात को लेकर साफ चीजें नजर नहीं आई। किसान नेताओं ने ये कहा कि सरकार ये कह तो रही है कि मुकदमे वापस हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये मोर्चा हटेगा नहीं तब तक ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि ये जो मोर्चा है ये तुरंत हटा दिया जाएगा अगर सरकार इस बात पर मान ले, क्योंकि ज्यादातर मांगे जो हैं उस पर सरकार ने एक तरीके से अपना ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया है। लेकिन स्थिति उसी चीज को लेकर अभी बनी हुई है कि अगर उसको लेकर सरकार बात कर लेती है या औपचारिक तौर पर घोषणा कर देती है तो ये जो तमाम जो टेंट आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ से हटने शुरू हो जाएंगे। शिवानी जी दीपक, और लगातार 1 साल का वक्त बीत चुका है। ये तंबू जो जितने भी हैं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, यहाँ पर लगातार किसान 1 साल से डटे हुए हैं। लेकिन कल कुछ ऐसा लगा जब प्रतिनिधिमंडल आया केंद्र सरकार की ओर से और मुलाकात हुई, एक प्रस्ताव रखा गया 6 बिंदुओं को लेकर, तब कुछ ऐसा लगा कि बर्फ जरूर पिघल रही है अब किसान और सरकार के बीच। लेकिन अभी भी दांव फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि देखिए एमएसपी की गारंटी हमको दीजिए और साथ साथ जितने भी मुकदमे इस 1 साल के दौरान किसानों के ऊपर दर्ज किए गए हैं उनको वापस लीजिए, क्योंकि 1 साल का लंबा वक्त हमने किसानों का देखा था। किसानों ने महापंचायतें की अलग अलग राज्यों में जाकर, साथ साथ भारत बंद का भी उन्होंने ऐलान किया था और आपने देखा होगा जंतर मंतर पर किस तरीके से किसान संसद भी लगाई गई थी। और 1 साल किसान आंदोलन का हमने ये देखा और साथ साथ अब जाकर ये उम्मीद की जा रही है कि अब किसान यहाँ से हटेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी के भी कई नेता हैं, जब से 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं तब से लगातार उनसे अपील की जा रही है कि अब आप यहाँ से वापस लौटिए। ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है? हाँ, पूरी तरह से सहमति बन गई है? पूरी सहमति बन गई। सर वापसी हो रही है? 5 मेंबरी कमेटी बोलेगी। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी। तो देखिए सहमति बनने का ही इंतजार अब किया जा रहा है और आज जो बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ होता है इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वापस एक बार फिर से दीपक के पास हम लौटेंगे। दीपक, सिंगू बॉर्डर में इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या वहां पर हो रहा है, बैठक से पहले किस तरीके का नजारा है? शिवानी, सिंगू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो सिंगू बॉर्डर पे जितने भी तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, करीबन पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर किसान ये कह रहे हैं कि जब अब जो उनकी मुख्य मांग थी 3 कृषि कानून को लेकर, उसकी वापसी से हो गई है, तो उसको लेकर उसके बाद से कई किसान यहाँ से जाना भी शुरू हो गए अपने अपने घरों को लेकर। लेकिन ये आंदोलन खत्म होने की बात इसलिए भी अटकी हुई है क्योंकि जब तक जो अंतिम निर्णय होता है वो संयुक्त किसान मोर्चा लेता है और उस किसान मोर्चे में कई अलग अलग संगठन शामिल होते हैं। तो उन संगठनों का ये कहना है कि ये जो आपको तमाम तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये जो टेंट
नजर आ रहे हैं और जो किसान अभी यहाँ पर रह गए हैं, ये किसान तभी यहाँ से पूरी तरह से हटेंगे, ये रास्ता साफ होगा जब उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। और उन मांगों में सिर्फ एक मांग अभी तक रह गई है कि जो मुकदमे हैं, जो उनके पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो वापस ले लिए जाएं। और सिंगू बॉर्डर पर खास तौर पर ये मांग इसलिए भी ज़्यादा निर्भर करती है क्योंकि ये जो इलाका है ये हरियाणा में आता है और हरियाणा में किसान नेताओं का लगातार ये कहना है कि करीबन 48,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं किसानों के खिलाफ। अलग अलग जगह उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो थानों में बंद कर रखी हैं। उन सब चीज़ों को नहीं छोड़ा जाता, मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तो ये बॉर्डर का जो ये रास्ता है सिंगू बॉर्डर का, ये नहीं खुलेगा। ये जिस तरीके से अभी वैकल्पिक रास्ते से गाड़ियाँ जा रही हैं उसी तरह से चलती रहेंगी। तो लोगों के मन में भी ये है कि अब जिस तरीके से सरकार ने इनिशिएट किया है, सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, सरकार लगातार प्रस्ताव भेज रही है, और इसी बात का इंतजार भी किया जा रहा है दीपक कि सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर जहां पर मैं खुद इस वक्त मौजूद हूं, किसान भले ही जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन जब तक ये सभी तंबू यहां से हटते नहीं, सभी किसान यहां से वापस लौटते नहीं हैं, तब तक ये आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। और सरकार की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों को किसी भी तरीके से मनाया जाए, क्योंकि 1 साल का वक्त बीत चुका है, फिर भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। उनकी मांगों को मानने के लिए अब धीरे धीरे राजी भी हो रही है सरकार। लेकिन साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं और तमाम किसान नेताओं का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि सीधे आंदोलन खत्म नहीं होगा, पहले सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। सुनिए आप क्या कह रहे हैं वो सब। प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ। मतलब अजीब आए थी, उठ जाओ सारी बात मान लेंगे। ये 12 महीने से बैठाई रखे, MSP में भी बताई कि कमेटी बनाएंगे और लोग भी रखेंगे, संयुक्त मोर्चे की भी रखेंगे। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ। उसमें 16 बात कर लो, जो मामले है उन्हें बैठा कर निपटा लो। सारे केस की बात हो रही है, टोटल केसों की बात हो रही है। अगर सरकार गारंटी बातें सारी मानेगी तब वो होगा, वरना अगर किसी भाई ने पहले कह भी दिया हो, तो मेरे को पता लगा था कि पहले किसी ने कह दिया और कोई टेलीविजन पे चल गई, तो हम उसका खंडन करते हैं। सरकार का कहना है कि पहले आंदोलन बंद करो फिर केस हटेंगे। सरकार का कहना है कि MSP के ऊपर कोई कमेटी बनेगी जनरल। तो केसेस के बारे में आंदोलनकारियों का ये कहना है कि सरकार केसेस को वापस लेने के लिए ऐलान करे, किसी तरह से ऐलान करे, कोई रिटर्न दे, तब जो आंदोलनकारी हैं अपने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान करेंगे। देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि स्पष्ट कीजिए आखिर क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जिद अभी भी कहीं ना कहीं है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक जिद है कि MSP की गारंटी उनको दी जाए और साथ साथ जितने भी मुआवजे से 1 साल के दौरान उनके ऊपर लागू किए गए हैं, किसानों के ऊपर लगाए गए हैं, उनको भी वापस लिया जाए। और साथ साथ बीजेपी लगातार कहती आई है किसानों से कि अब वो आंदोलन खत्म करें, अपनी जिद से हटें और यहाँ से भी अपने तंबू को वापस ले जाएं, अपने अपने घर वापस लौटे। तमाम बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। सुझाव और निवेदन है अपने किसान यूनियन के नेताओं से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा हृदय करके किसानों का मान और सम्मान रखते हुए तीनों कृषि विधेयकों को वापस ले लिया है। और उनका नारा भी था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब बिल वापसी हो गई है तो हठधर्मता छोड़नी चाहिए। उनके अनेक मुद्दों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। MSP के ऊपर भी एक कमेटी का गठन सरकार कर रही है। एक तरफ अगर संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि हमारे काफ़ी प्रस्ताव पर सहमत हो गई, मांग उनकी क्या थी? जब वो इस धरने में आए थे तो उन्होंने कहा था तीनों कानून वापस हो, जो कृषि कानून है। और प्रधानमंत्री आखिर उस सदन में दोनों जगह बहस हुई, कृषि कानून पर चर्चा होने के बाद पारित हुआ। इसके बावजूद भी अगर उन तीनों कानून को प्रधानमंत्री ने बिना शर्त वापस ले लिया तो आज उनको जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब ये बिल वापस करने की बात कही थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था, मैं लाया था किसानों के हित में, वापस लिए हैं देश के हित में। बेवजह समस्याओं को उलझाना और उस पर राजनीति करनी, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। विपक्ष का अलग मोर्चा बनाने की ममता बनर्जी की मुहिम को तगड़ा झटका लगा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच विपक्षी दलों को एकजुट करने पर चर्चा की गई। इसी बैठक के बाद संजय राउत ने विपक्ष के किसी भी गठबंधन के लिए कांग्रेस को काफी अहम हिस्सा बताया।
साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से आगे आकर सभी पार्टियों से बात करने की अपील की ताकि एकजुटता सामने आ सके। आज संजय राउत प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शरद पवार से भी मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि यूपीए पूरी तरह से खत्म हो गया है। यूपीए के वजूद पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे। लंबी बातचीत हुई और जो बातचीत हुई है डेफिनेटली राजनीतिक है। संदेश यही है सब कुछ ठीक है। राहुल जी से जो बात हुई है वो सबसे पहले मैं मेरे पार्टी चीफ को बताऊंगा, उद्धव जी को बताऊंगा, आदित्य जी को बताऊंगा, बाद में आपसे बात करूंगा। कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में, आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बन नहीं सकता। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से विपक्ष का नेतृत्व करने की भी अपील की। कांग्रेस के सिवा यूनिटी नहीं हो सकती। अगर कोई इस प्रकार से अलग फ्रंट बना गया तो कांग्रेस की लीडरशिप में दूसरा फ्रंट तो काम करेगा ही ना। उनके साथ भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी आज भी कांग्रेस के साथ है, तो तीन फ्रंट क्या करेगी अपोजिशन के। जॉइंट विपक्ष का कोई और मीटिंग हो सकता है सर, जिसमें तमाम दल बैठे और आगे की रणनीति तय करें 2024 के चुनाव से पहले? कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में, आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। राहुल गांधी से शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को विपक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, वहीं समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, वहीं बीएसपी क्या कह रही है। तो इसका मतलब है कि जो आज देश में तमाम विपक्षी दल हैं, कल तक आखिर इसको ये कांग्रेस मानी जाती थी कि कांग्रेस विपक्ष की मतलब पार्टी है और सबको लेकर के चलेगी, लेकिन आज तो अब अगर जिस तरीके से विपक्ष में सारी पार्टियां अब कांग्रेस को कहती हैं कि क्या है कांग्रेस, क्या है यूपीए। ममता का ये बयान शरद पवार के साथ आया, तो अब इससे साफ है कि आज अब कांग्रेस को कोई विपक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्ष की एकता के लिए प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। नवाब मलिक ने कहा कि सभी को साथ लाए बिना मुकाबला मुश्किल है और कांग्रेस समेत एक वैकल्पिक मोर्चा बनाए जाने की भी जरूरत है। कांग्रेस सहित विपक्ष की एकता के लिए हम प्रयास करेंगे कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं वो सभी लोगों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी लोगों को एकजुट करके कांग्रेस सहित एक वैकल्पिक मोर्चा बनाया जाएगा। और आगामी 2024 में जिस तरह का माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, वैकल्पिक मोर्चा बना तो देश में परिवर्तन निश्चित होगा। और वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर संजय राउत के दिए बयान के बहाने ममता बनर्जी पर ट्वीट के जरिए तंज कसा और क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। त्रिपुरा में टीएमसी की हार के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी से मिलने से इनकार कर दिया। अब शिवसेना ने राहुल गांधी को विपक्षी चेहरे के रूप में पेश करते हुए उनकी अघोषित महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से वीटो कर दिया है। हो सकता है कि ममता बनर्जी बंगाल और कोलकाता नगर निगम को बरकरार रखने पर ध्यान दे। अमित मालवीय का तंज के तौर पर यह ट्वीट सामने आया। और हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी से पत्रकारों ने जब पूछा था कि क्या शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, इसके जवाब में ममता बनर्जी ने यूपीए पर ही सवाल उठाए थे और कहा था कि कोई यूपीए नहीं है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि मौजूदा वक्त में देश में जैसा फासिज्म चल रहा है उसके खिलाफ एक मजबूत वैकल्पिक ताकत बनानी पड़ेगी और अकेला कोई नहीं कर सकता। ये राउत जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें?
हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है, तैयार करेगा बैठ के। ममता बनर्जी ने मुंबई में राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी तंज कसा था। ममता बनर्जी ने कहा था कि हमेशा विदेश में रहने वाला नेता सरकार को चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने कहा था कि पार्टी को जमीनी स्तर पर काम करना होता है और हवाई नेता वर्तमान सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए मजबूत विपक्षी गठबंधन की जरूरत है। देखिए, एक परिवार में हर आदमी समान नहीं होता है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए, और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पक्ष में है। और हाल ही के दिनों में ममता बनर्जी लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं। पिछले ही हफ्ते वो मुंबई गई थी, जहां उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी और इसके अलावा उन्होंने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत से भी मुलाकात की थी। इससे पहले जब वो दिल्ली आई थी तो भी कई नेताओं से मिलती हुई नजर आई। दिल्ली में ममता बनर्जी सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मिली थी। इसके अलावा वो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात करती हुई नजर आई, जिनमें कमलनाथ और आनंद शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी पर संजय राउत के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। सियासी गलियारों में इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच टीएमसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में दावा किया कि टीएमसी ही असली कांग्रेस है। अपने संपादकीय में उन्होंने फिर कहा कि कांग्रेस थक गई है, उनके बीच कई गुट बन गए हैं, कांग्रेस अब कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए टीएमसी ने मोर्चा संभाला है। ये टीएमसी के मुखपत्र में दावा किया गया। तो टीएमसी के मुखपत्र में क्या कुछ दावा किया गया, उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। टीएमसी ने मोर्चा संभाला है और असली कांग्रेस टीएमसी है।